जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मनमध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्पराम्। इस जग में सुंदर दोई नाम, एक है राम तो एक है श्याम। इस जगत में सुंदर दो ही नाम, एक है श्याम तो एक है राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक माखन बिरज में एक चुरावे, एक बेर बालनी न खावे। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण को संहारे। इस जग में दो ही प्यारे नाम, एक है राम तो एक है श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण भक्तों, सबका स्वागत है। परीक्षित, राजा परीक्षित के टाइम में, राजा परीक्षित छोटे से जब हुए थे राजा, तब से उनके राज्य में ऐसा था। उनके राज्य में कोई गुंडागिरी नहीं, कोई झूठ कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई किसी चीज का कोई पाप नहीं। एकदम पवित्र धर्म में चलने वाले सारे राज्य में। और मान लो जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल राज्य के द्वारपाल होते, वो तो मानो कि पूरा दिन भर सोते रहते थे, सो के मोटे हो रहे थे खा के, क्यों वहाँ कोई क्राइम होता ही नहीं था। बिल्कुल भी शांत, कोई किसी के वो नहीं, कोई काम जाओ या ना जाओ, कोई इतनी ईमानदारी का, कोई चोरी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इतना बढ़िया राज था उनके परीक्षित के राज में। बहुत कोई किसी चीज की कोई वो नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने शिकार को खेलने जा रहे थे तो एक काला सा आदमी नंदी महाराज के पैर काटे हुए, एक पैर तीन पैर काटे हुए, और नंदी महाराज ऐसे खड़े। नंदी होते हैं धर्म है वो नंदी। तो महादेव धर्म में सवारी करते हैं, नंदी महादेव की सवारी नंदी है। तो गए, अब काटा हुआ तो काला सा आदमी, वो राजा परीक्षित ने देखा तीनों पैर कटे हुए, चौथा पैर काट रहा तो बोला कि भाई, इतना गुस्सा आया राजा परीक्षित को, इतना गुस्सा आया, बोले कि तलवार निकाल के बोले कि भाई तुम कौन हो, मेरी गाय को मारने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें निकल जाओ यहाँ से, मेरे राज्य से निकलो, तुमने
नंदी महाराज का, नंदी के तुमने पैर काट दिया, जाओ। जब तलवार निकाला राजा परीक्षित ने, कलयुग पैर में पड़ गए कि हे प्रभु, हे राजन, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो, मैं ये कलयुग हूँ, मुझे आप रहने का 5 ठिकाना दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले कि तुम आए कब थे, प्रकट कब हुए, तुम आए कब, तुमने ये सब मेरे गायों को मार रहे हो यहाँ पे, ऐसे तुम वो कर रहे हो। तो बोला कि मैं तो महाराज, मैं तो जब ही आ गया था जब श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए थे गोलोक, उनके गोलोक जाते ही मैं आ गया था, मैं आ गया था, अभी ठीक से प्रकट हुआ नहीं हूँ, अभी मैं आ गया था, मैं कहाँ जाऊं, मुझे 5 जगह रहने के लिए मुझे दे दो। तो राजा परीक्षित ने बोला कि तुम्हें रहने के ऐसी जगह दूंगे कि जहां पर तुम्हारे पास कोई पहुंच नहीं पाएगा, और ऐसी जगह पे मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, वो बोला, कलयुग बोला, ऐसी जगह कौन है महाराज, ऐसी जगह तो कोई है ही नहीं कि कोई हम मेरे तक नहीं पहुंच पाए, मेरे तक मैं पहुंच जाऊंगा, उन तक मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे 5 ठिकाना मुझे दे दो। युक्तम, पानम, स्त्रिया, सोना, नाताब, बसम। तो ये 5 जगह उनको रहने के लिए उत्तम, मतलब जुआ, दारू, दारू पानम, दारू और स्त्रिया, स्त्री पर पुरुष, जो भी मतलब पर नारी तीखी छुरी, और धन खाए यौवन खाए घोर नरक ले जाए। तो ये स्त्री हो गई, ये सोना हो गया, मतलब ये 4-5 चीज का उन परीक्षित ने रहने को दिया। तो कलयुग वहां चले गया रहने के लिए। अब कलयुग कहाँ चलेगा, कलयुग तो हर जगह आ जाता है। कलयुग, अब जैसे मान लो किसी घर में कलेश हो गई, वो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहां, कलयुग पहुंच जाता है, हर घर में पहुंचता है, किसके घर में कलयुग नहीं पहुंचता। पर कलयुग के तो अभी 5,500 साल ही हुए हैं, तो अभी तो पता नहीं कितने कलयुग है, इतना भयानक कलयुग आएगा। चलो भाई, हम तुम तो पधार जाएंगे, जब तक ये सब देखने से पहले हमारा तो अंत हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसा कलयुग आने वाला है, एक दूसरे को नोच नोच के खाएंगे, ना इनको पानी मिलेगा, ना कोई छुपने की जगह, घास, इतनी तो इनकी हाइट होगी। कलयुग, जो घोर कलयुग आएगा ना, उसमें तो कोई बच नहीं सकता। इतना घोर कलयुग आएगा, इतना घोर कलयुग आएगा। कलयुग का बीच में, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, ठीक से पैदा ही नहीं हुआ कलयुग। तो कलयुग के राजा परीक्षित ने 5 जगह दे दी। रावण ने बोला, कलयुग ने बोला, मैं ऐसे ऐसी जगह आता हूँ। कलयुग हो जाता, जैसे घर में सास बहू की लड़ाई हो गई, बेटे एक बोले, जैसे 5 लोग है घर में, 5 लोग घर में है, एक को कलयुग चढ़ जाता है। भाई, एक को कलयुग, उसी कलयुग को एक ही में रहने दो, एक ही जगह दबा दो तो ठीक है। जो गुस्सा कर रहा है, कर रहा है, भाई उसको शांत करो, कि जैसे पानी का काम करो, आग में पानी का काम करो। जैसे वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा है, कुछ बोल रहा है या गाली दे रहा है या तुम्हें शब्द गलत बोल रहा है, तो तुम मत बोलो, कुछ मत बोलो, कोई भी मत बोलो, कुछ भी, उसे बोलने दो, उस पे कलयुग चढ़ गया, बोलने दो, तुम पे नहीं चढ़ना चाहिए। और उसके बोलो कि भाई, और प्यार से बोलो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, बेटा है तो बेटा, वो है तो ऐसा नहीं है तो ऐसा है। उसको प्यार से, इतना प्यार से समझाओ कि जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम गुस्सा आ ही नहीं रहा है, तुम इतने अच्छे बन चुके हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई भरी हुई है, तुम बहुत अच्छे और बढ़िया इंसान हो। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, बिल्कुल शांत करके बैठो। तो फिर ऐसे बैठोगे तो दूसरा शांत हो जाएगा, उसका कलयुग भी उतर जाएगा।
और नहीं तुम बोलोगे, उसने बोला ये ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, अरे ऐसे कैसे हुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, हैं तो मुझे ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं, तू ये है तो मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, तू वो कर देगा तो मैं वो कर दूंगा। ऐसे करके आप मत करो, क्यों आप पे भी आ गया कलयुग। फिर जो 3 और खड़े हैं उधर, 5 में से 2 में आ गया, 3 और खड़े हैं तो 3 और, अरे तुम लड़ रहे हो तो हम तुमसे हम क्या कम भाई, तुम इतने हो तो हम और ज्यादा, वही बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी वाली बात हो जाती है। और वो आ गए तीनों, वहां से हो गया पूरा कलयुग, पूरे के सब में कलयुग चढ़ गया, घर के अंदर चढ़ गया। वो कलयुग इतना चढ़ जाता है, इतना चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, उसमें पानी कौन डालेगा। और सभी ने तो आग लगा दी, सभी ने उसमें तेल डाल दी, मिट्टी का तेल डाल दी, कपूर डाल दी, घी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो भाई आग तो जाएगी ना ऊपर, फिर उससे कितना नुकसान होता है कि 10 रुपए की जुआ खेलते हैं, जैसे 10 रुपए का कोई गेम खेल लिए, जुआ खेल लिए, वही 10 रुपया करोड़ों रुपया को लेके जाता है डुबाने के लिए, करोड़ों रुपए। वो 10 रुपए जीत गया, 10 रुपए खुशी में उसको हो गया भाई 10 जीत गया तो अब 100 की लगाऊंगा, 100 जीत जाऊंगा, 100 की लगाएगा 100 क्या जीत जाएगा, 100 जीत गया, 100 में से उसने 10,000 लगा दी, 10,000 गए। ऐसे कर करके मतलब 10 रुपया 1 करोड़ों रुपयों को लेके डुबाता है। इसीलिए जुआ कभी भूल के भी मत खेलो, कभी मत खेलो। और दूसरी स्त्री, किसी स्त्री की जैसे शादीशुदा हो, उसके पास स्त्री है भाई, जैसी आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, सुख में दुख में हर चीज में काम आती है, उसके हाथ से खाना खाते हो, पानी पीते हो, हर चीज आपका आगे वंश बढ़ा रही है, घर गृहस्थी संभाल रही है, वो कर रहे उसका। और वो इतना करने पर भी किसी पर स्त्री भी जाओगे, पर स्त्री तो ऐसी होती है भाई, पर स्त्रियों का तो अब क्या, हाँ धन खाए एवं खाए और घोर नरक ले जाए। धन खाएगी तुम्हारा तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम्हें लास्ट में घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पर स्त्री में इन कलयुग से बचो। कलयुग अभी आया नहीं है, कलयुग को खुद, जैसे कलयुग आता है, जैसे तुम सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान का माला जपो, नाम जप जाप करो, भगवान के जितना, अगर आपको गुस्सा आ रही है, आपको उसको देख के ये करना है, या कोई मन भटक रहा है आपका, या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसी टाइम भगवान का नाम लो, चाहे कोई भी, ये श्रीमन नारायण, श्री कृष्णा, हरे राम, कुछ भी आप किसी का भी, राधा रानी का, किसी चीज का भी एक नाम पकड़ लो, एक नाम का जाप चलते रहे, चलते फिरते उड़ते बैठते, नारायण नारायण नारायण। नारद जी कैसे करते, नारायण नारायण हर जगह। अब तुम ऐसे करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 का जाप करो, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते। देखो कलयुग क्यों आएगा, कलयुग कलयुग आ ही नहीं सकता। जहाँ भगवान, जहाँ प्रभु बैठे हैं, जहाँ उनके आगे तो आ नहीं सकता ना। इसीलिए उसने माफी पैरों में गिर गया, परीक्षित के, राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया, तो उनने ठेकाना मांगा, दूर दूर ठेकाना मांगा। क्यों कलयुग अगर आना, भगवान के आगे पीछे होना होता तो दूर क्यों अपने रहने का जगह मांगता। तो भगवान के शरण में जाओ। जैसे कलयुग लग रहा है कि भाई ये कलयुग आ रहा है, या हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें कुछ गलत करने का भाव आ रहे हैं मन से, तो उसी टाइम चेंज कर दो, उसी टाइम जाके अपना श्रीमन नारायण का कीर्तन कर लो, गाना भजन कर लो, सत्संग में चले जाओ, भागवत देख लो, भागवत पढ़ लो, गीता में जो भगवान ने दिया उपदेश दिया है उसको सुनो, उसको फॉलो करो। सब कुछ ये करोगे तो कलयुग से बच जाओगे। जय श्री कृष्णा।